Hello बच्चों, let's read this question. It says the domain formation is necessary feature of diamagnetism, paramagnetism, ferromagnetism or all of them. So key concept. यहाँ पर जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो क्या है? मैग्नेटिक मटेरियल. कैसा है? मैग्नेटिक मटेरियल है. ओके. अब अगर मैं मैग्नेटिक मटेरियल की बात करता हूँ तो हमारे पास तीन टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं: डाईमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. अब इन सभी मटेरियल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपको पता है किसी भी मेटल के अगर मैं एटॉमिक सबस्टेशन पे चला जाऊं तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडमली मूव करते रहते हैं. इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? रैंडमली मूव करते रहते हैं, ऐसे 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 ऐसे, इधर उधर, कहीं भी क्या करते हैं? रैंडमली मूव करते हैं. तो इसके जो रैंडमली मोशन होता है, और आप कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो कि अगर एक ऐसा इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन जाता है, तो इनके थ्रू जो फील्ड हो जाती है वो क्या होती है? जीरो होती है. और इस सेंस में क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन की मोशन है वो क्या है? रैंडम है. इन द absence of एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. लेकिन जब हम एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो ये जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी जो जो रैंडम मोशन रहती है वो क्या हो जाती है? एक यूनिडायरेक्शन हो जाती है. वो सभी क्या करते हैं? एक डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो जाते हैं. जो अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं? एक डायरेक्शन में. और ये सारे एक दूसरे को क्या कर लेते हैं? पैरेलल अलाइन कर लेते हैं एक दूसरे को. सो इलेक्ट्रॉन अलाइन देमसेल्फ इन इलेक्ट्रॉन्स aligned themselves parallel to each other. Okay, parallel to each other. ये कब हुआ? जब हम लोगों ने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दी थी, एक्सटर्नल फील्ड पैटर्न लगा दिया था. अच्छा, क्या ये डायरेक्ट आए होंगे? नहीं, डायरेक्ट नहीं आए होंगे ना. तो ये धीरे धीरे आएंगे. व्हाट इज डोमेन? डोमेन का मतलब क्या होता है? डोमेन का जो सेंस होता है, सीधा सा सेंस होता है कि कोई भी एक ऐसा फील्ड हो जाए जहां पर जो स्मॉल स्मॉल जो मैग्नेटिक इफेक्ट बन रहे हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहे हैं, वो सभी एक डायरेक्शन में, यूनिडायरेक्शन में. तो जो हमारा जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसमें लार्ज नंबर ऑफ डोमेन्स फॉर्म करते हैं. जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है इसमें क्या होती है? लार्ज नंबर ऑफ डोमेन में फॉर्म होते हैं. और इनके कारण जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है वो कैसा बिहेवियर शो करता है? डोमेन बिहेवियर शो करता है. तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, अगर मैं सभी इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं जो रैंडमली मूव कर रहे थे, तो इन सबका अपना अपना डोमेन है, अपना अपना रेंज है, अपनी अपनी एक ऐसी रेंज है. और ये अभी क्या है? ये रैंडम है. अभी ये कैसा रेंज है? रैंडम रेंज है. लेकिन जैसे ही हम लोगों ने क्या लगाया? पैटर्न लगाया, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे क्या करते हैं? एक पैटर्न को फॉलो करते हैं. तो सपोज करो आप कि ये क्या हो जाते हैं कुछ. अभी हम लोगों ने लेस फील्ड लगाया तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स मोस्टली एक पैटर्न पे आ जाते हैं, अभी भी कुछ क्या रहते हैं? एंटी पैरेलल रहते हैं. तो ये हम लोगों ने लेस लगाया. लेकिन बहुत हाई इंटेंस का जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाता है? इसमें जितने भी डोमेन सेक्शन होते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन सभी डोमेन्स की डायरेक्शन क्या हो जाती है? एक हो जाती है. फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. और मैग्नेटिक मटेरियल क्या हो जाता है? मैग्नेटाइज्ड होता है. सो बेसिकली द डोमेन इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी फीचर ऑफ व्हाट? फेरोमैग्नेटिज्म. This is the answer for this question. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.